हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे विधान पालिका के बारे में। साधारण शब्दों में अगर हम सरकार जाने तो सरकार उस व्यवस्था का नाम है जो शासन चलाती है। राजतंत्र में शासन राजा या सम्राट द्वारा चलाया जाता था और राजा ही सभी कानून बनाता था और उन्हें लागू करता था। लेकिन प्रजातंत्र में शासन जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। प्रजातंत्र में सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करवाती है और न्यायपालिका न्याय करती है। तो आज हम पढ़ेंगे विधान पालिका के बारे में। विधान पालिका सरकार का वह मुख्य अंग है जिसका काम कानून का निर्माण करना होता है। कानूनों के अभाव में न तो शासन चलाया जा सकता है और न ही न्याय किया जा सकता है। सभी देशों में विधान पालिका के कार्य समान नहीं होते हैं। विधान पालिका के कार्य शासन प्रणाली के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। जैसे कि राजतंत्र में विधान पालिका द्वारा सीमित कार्य किए जाते हैं और यह एक परामर्शदात्री संस्था बनकर रह जाती है, परंतु लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में विधान पालिका द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। सरकार के तीनों अंगों में प्रधानता का स्थान विधानमंडल का होता है। सरकार का कार्य कानून बनाने से शुरू होता है और उसके बाद कानून प्रवर्तन और न्याय निर्णय कार्य होते हैं। इस प्रकार विधायिका सरकार का पहला अंग है। विधायिका शब्द एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ एक निकाय है जो कानून बनाता है। लैग शब्द का अर्थ कानून और लेचर शब्द का स्थान व्युत्पत्ति के अनुसार विधानमंडल का अर्थ है कानून बनाने का स्थान। एक अन्य शब्द जो विधायिका के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है संसद। यह शब्द फ्रांसीसी शब्द पार्ले से बना है जिसका अर्थ होता है बात करना, चर्चा करना या विचार विमर्श करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसद का अर्थ वह स्थान है जहां विचार विमर्श होता है। दोनों विचारों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि विधायिका या संसद सरकार की वह शाखा है जो विचार विमर्श के माध्यम से कानून बनाने का कार्य करती है। विधायिका सरकार का वह अंग है जो सरकार के कानूनों को पारित करती है। यह वह एजेंसी है जिसके पास राज्य की इच्छा को तैयार करने और कानूनी अधिकार और बल के साथ निहित करने की जिम्मेदारी होती है। सरल शब्दों में विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाती है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में विधायिका को एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा है और राष्ट्रीय जनमत और लोगों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। विधान पालिका के कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला कार्य है विधायी या कानून बनाने का कार्य। विधायिका का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना होता है। प्राचीन काल में कानून या तो रीति रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक शास्त्रों से प्राप्त होते थे या राजाओं द्वारा उनकी आज्ञा के रूप में जारी किए जाते थे। लेकिन लोकतंत्र के समकालीन युग में विधायिका कानून का मुख्य स्रोत है। यह विधायिका है जो राज्य की इच्छा को कानूनों में बनाती है और इसे एक कानूनी स्वरूप देती है। विधायिका लोगों की मांगों को आधिकारिक कानूनों विधियों में बदल देती है। अगला कार्य है विचारशील कार्य। राष्ट्रीय महत्व के मामलों, सार्वजनिक मुद्दों, समस्याओं और जरूरतों पर विचार विमर्श करना आधुनिक विधायिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके माध्यम से विधायिका विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय दिखाती है। विधायिका में आयोजित वाद विवाद लोगों के लिए एक महान शिक्षाप्रद मूल्य है। राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक। एक निकट सार्वभौमिक नियम यह है कि राज्य की विधायिका राष्ट्रीय संरक्षक है। यह राष्ट्र का वह निधि है जो वित्त को नियंत्रित करता है। विधायिका की स्वीकृति के बिना
कार्यपालिका द्वारा कोई धन नहीं जुटाया जा सकता, ना ही खर्च किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष कार्यपालिका को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करना और विधायिका से पारित कराना होता है। बजट में कार्यपालिका को पिछले वर्ष की वास्तविक आय व्यय और नए वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा रखना होता है। न केवल विधायिका बजट पारित करती है, बल्कि यह अकेले ही किसी भी कर को लागू कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है। इसके अलावा विधायिका कार्यपालिका द्वारा किए गए सभी वित्तीय लेन देन और व्यय पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। एक आधुनिक विधायिका में कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की शक्ति होती है। सरकार की संसदीय प्रणाली में, जैसे कि भारत में काम कर रही है, अपने सभी कार्यों, निर्णयों और नीतियों के लिए कार्यपालिका विधायिका के समक्ष सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। यह विधायिका के समक्ष जवाबदेह है। विधायिका के पास अविश्वास प्रस्ताव पारित करके या कार्यपालिका की नीति, बजट, कानून को खारिज करके कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी है। घटक कार्य। लगभग हर राज्य में यह विधायिका ही है जिसके पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। इस प्रयोजन के लिए विधायिका को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विशेष कानून पारित करने होते हैं, जिन्हें संशोधन कहा जाता है। कुछ राज्यों में आवश्यकता यह है कि विधायिका को संशोधन को 2/3 या 3/4 या पूर्ण बहुमत से पारित करना होगा। चुनावी कार्य। एक विधायिका आमतौर पर कुछ चुनावी कार्य करती है। भारतीय संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सभी निर्वाचित सांसद और विधायक इलेक्टोरल बनाते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। स्विट्जरलैंड में संघीय विधानमंडल, संघीय परिषद और संघीय न्यायाधिकरणों के सदस्यों का चुनाव करता है। न्यायिक कार्य। विधायिका द्वारा कुछ न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं। विधायिका को महाभियोग की अदालत के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी राजद्रोह, दुराचार और उच्च अपराधों के आरोप में उच्च सार्वजनिक अधिकारियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें पद से हटाने के लिए एक जांच अदालत के रूप में कार्य करने के लिए। भारत में केंद्रीय संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकती है। इसके पास दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी प्रस्ताव पारित करने की शक्ति है। शिकायतों का निवारण। एक विधायिका कार्यपालिका के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों के वेंटिलेशन के लिए भी सर्वोच्च मंच के रूप में कार्य करती है। हर हित और राय का प्रतिनिधित्व करने के अलावा विधायिका जनता की राय, सार्वजनिक शिकायतों और सार्वजनिक आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा भी कुछ कार्य किए जाते हैं विधायिका द्वारा। कुछ विधायिकाओं को विशिष्ट कार्यकारी कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे कि अमेरिकी सीनेट के पास अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रमुख नियुक्तियों की पुष्टि या अस्वीकार करने की शक्ति है। इसी तरह इसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों की पुष्टि या अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। राज्यसभा को किसी भी अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। विधायिका कार्यपालिका द्वारा बनाई गई सभी नीतियों और योजनाओं को स्वीकार और अस्वीकार कर सकती है। विधायिका के प्रकार। द्विसदनीय और एक सदनीय विधानमंडल। एक आधुनिक विधायिका या तो 2 सदनीय हो सकती है या एक सदनीय होती है। द्विसदनीय का अर्थ होता है 2 सदनों वाली विधायिका, जबकि एक सदन वाली का अर्थ होता है कि एक सदन की विधायिका। बड़ी संख्या में आधुनिक विधायिकाएं विशेष रूप से बड़े राज्यों की द्विसदनीय होती हैं, अर्थात 2 सदन वाली होती हैं। कई राज्यों, ज़्यादातर छोटे राज्यों में संघीय व्यवस्था के प्रांतों में एक सदस्यीय विधायिकाएं हैं, यानी एकल सदन वाली विधायिकाएं। जहां विधायिकाएं द्विसदनीय हैं, पहले सदन को आमतौर पर निचला सदन कहा जाता है और दूसरे सदन को ऊपरी सदन कहा जाता है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। भारत के 22 राज्यों में भी द्विसदनीय विधानमंडल है।
एक सदस्यीय विधायिका चीन, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, तुर्की, पुर्तगाल और कई अन्य राज्यों में काम कर रही है। सभी कनाडाई स्विस कैटन के राज्य विधायिका एक सदनीय हैं। भारत में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में एक सदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय के पक्ष में या एक सदनीय विधानमंडल के विपक्ष में तर्क। दूसरा सदन एक सदन की निरंकुशता के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। पहले सदन को मनमानी और निरंकुश बनने से रोकने के लिए विधायिका का दूसरा सदन आवश्यक है। सभी विधायी शक्तियां वाला एक कक्ष और भ्रष्टाचार निरंकुश हो सकता है। मनमाना और निरंकुश होने से इसे दूर रखने के लिए दूसरे सदन की आवश्यकता होती है। जल्दीबाजी को रोकने के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है। दूसरा सदन एक सदन द्वारा पारित या जल्दीबाजी में या गैर विचारित कानून पारित करने से रोकता है। जन भावनाओं और मांगों को पूरा करने की दृष्टि से एकल सदन जल्दीबाजी में गलत उपाय करने की गलती कर सकता है, जो बाद में राष्ट्रीय हितों के लिए बड़े नुकसान का स्रोत हो सकता है। दूसरा सदन ऐसे अवसरों को रोकता है या कम करता है या सीमित करता है। यह पहले सदन द्वारा पारित विधेयक पर एक जांच या संशोधन प्रभाव डाल सकता है। दूसरा सदन एक संशोधन कक्ष के रूप में कार्य करता है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में विधायी कार्य अत्यधिक जटिल और तकनीकी हो गए हैं। यह कानूनों में अधिनियमित किए जाने वाले उपायों के सभी पहलुओं की गहन और सावधानीपूर्वक जांच की मांग करता है। दूसरा सदन एक पुनर्निरीक्षणकर्ता की भूमिका निभाता है। जब विचार विमर्श करना होता है तो 2 से 1 से बेहतर है। दूसरा सदन पहले सदन के बोझ को कम करता है। कल्याणकारी राज्य के उदय से कानून निर्माण के क्षेत्र में कई गुना वृद्धि हुई है। एक आधुनिक विधायिका को बड़ी संख्या में कानून पारित करने होते हैं। इन परिस्थितियों में एकल कक्ष वाली विधायिकाएं सभी विधायी कार्यों को प्रभावी ढंग से पारित करने में विफल हो सकती हैं। विधायी कार्यों को साझा करने के लिए दूसरे सदन की आवश्यकता होती है। 2 सदन जनता की राय का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों सदन मिलकर जनमत के बैरोमीटर के रूप में सही ढंग से कार्य कर सकते हैं। एक अकेला घर धुन से विकसित हो सकता है और जनता की राय के साथ तालमेल रखने में विफल हो सकता है। अलग समय पर चुना गया दूसरा सदन विधायिका को उपरोक्त दोषों को दूर करने में मदद कर सकता है। द्विसदनीय विधायिका के खिलाफ तर्क या एक सदनीय विधानमंडल के पक्ष में तर्क। द्विसदस्यवाद के आलोचक और एक सदस्यवाद के समर्थक हालांकि इसको खारिज करते हैं कि दूसरा सदन आवश्यक है। वे इसे एक अनावश्यक सदन के रूप में विरोध करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमेशा फायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। द्विसदस्यता का विरोध किया जाता है और निम्न तर्कों के आधार पर एक सदस्यता का समर्थन किया जाता है। 2 मंडलों ने जनता की राय को भ्रमित किया है। आलोचकों का कहना है कि जनमत एक है और एक ही सदन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। संप्रभुता एक है, लोग संप्रभु हैं, उनकी इच्छा एक है और इसे विभाजित नहीं किया जाता। उनका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व एक ही सदन द्वारा किया जाता है। 2 सदन जनता की राय को भ्रमित करते हैं, खासकर जब एक सदन दूसरे सदन को से असहमत होता है। दूसरा सदन या तो शरारती है या जरूरत से ज़्यादा है। एफसीसीज का मानना है कि दूसरा सदन या तो शरारती होता है या जरूरत से ज़्यादा कार्य करता है। यदि दूसरा सदन पहले से असहमत है तो यह शरारती है और अगर वह इससे सहमत है तो यह अतिशयोक्ति है। यह तर्क मानता है कि लोकप्रिय वसीयत का प्रतिनिधित्व निचले सदन द्वारा ही किया जाता है। दूसरे सदन के आयोजन की समस्या। यह एक सार्वभौमिक नियम है कि पहला सदन लोगों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि सदन होना चाहिए। हालांकि दूसरे सदन के आयोजन के संबंध में कोई आम सहमति नहीं है। अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग आधारों को अपनाया गया है, लेकिन परिणाम उत्साहजनक नहीं रहे। जल्दीबाजी में कोई भी कानून पारित नहीं होता। कानून बनाने की मौजूदा व्यवस्था में, जिसमें कानून की किताब में जगह पाने से पहले एक बिल को कई चरणों से गुजरना पड़ता है, दूसरे सदन की कोई आवश्यकता नहीं है।
आज जिस रूप में कानून निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, वह एक ही सदन द्वारा अविवेकपूर्ण और जल्दीबाजी में कानून बनाने की संभावना को समाप्त कर देता है। इसलिए दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं है। विधान में देरी का स्रोत। दूसरा सदन हमेशा अवांछित देरी का स्रोत होता है। किसी विधेयक को पारित होने से पहले सदन में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। जब यह दूसरे से भाव में जाता है तो उसे फिर उसी तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह अवांछित और हानिकारक देरी का कारण बनता है। इस प्रक्रिया में कानून में अनावश्यक रूप से देरी की जाती है। यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय विधायिकाओं को कार्य के महत्व के कारण द्विसदनीय होना चाहिए, जो उन्हें करना है। एक संघ के मामले में भी एक सदनीय विधायिका की तुलना में द्विसदनीय विधायिका का होना अधिक फायदेमंद है। दूसरा सदन संघीय इकाइयों के प्रतिनिधियों के रूप में संघीय राज्य के स्वास्थ्य के लिए शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य करता है। सबसे बढ़कर इतिहास का पाठ स्पष्ट रूप से द्विसदनीयता के पक्ष में रहा है। द्विसदनीय विधायिकाएं एक सदनीय विधायिका की तुलना में अधिक प्रभावी और उपयोगी सिद्ध हुई हैं। वास्तविकता में आधुनिक परिस्थितियों में विधायिका का स्वरूप बदल दिया है। विधायिका केवल मूक दर्शक बनकर रह गई है। सभी कानून कार्यपालिका द्वारा और प्रशासकों द्वारा कमरे में बैठकर बनाए जाते हैं। सभी समस्याएं राष्ट्रीय हों या फिर स्थानीय, सभी का हल कार्यपालिका द्वारा ही सुलझा लिया जाता है। संसद केवल हाँ या ना करने वाली संस्था बनकर रह गई है। कार्यपालिका का बहुमत होने के कारण उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि विधान पालिका के पास कार्यपालिका की बात को मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया है। आज कार्यपालिका व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। अतः कार्यपालिका विधान पालिका की तुलना में शक्तिशाली होती नजर आ रही है। यदि यह कहा जाए कि आधुनिक युग में विधान पालिकाओं की शक्तियों को ग्रहण लग गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।